हमारे अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय दुष्यंत जी, हमारे संगठन के महामंत्री रामलाल जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी थावरचंद गहलोत जी, सेक्रेटरी श्री अशोक प्रधान जी, हमारे प्रवक्ता रामनाथ कोविंद जी, अनीता आर्य जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष विजेंद्र जी, जयप्रकाश जी, योगेंद्र चंदोलिया जी, रमेश रत्न जी, महावीर जी, मोहन दायमा जी, शांत प्रकाश जी, श्री कृष्णलाल जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिन है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महामानव थे, सामाजिक न्याय, समता, समरसता और विकास के प्रतीक थे। अपने जीवन में उन्होंने हमारे समाज से जो पिछड़े लोग हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े थे, जिनको समाज में बराबरी का और सम्मान का अधिकार नहीं मिल रहा था, उन लोगों के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया था और पूरे जीवन में उन लोगों को न्याय देने की उन्होंने कोशिश की। बहनों और भाइयों, हमारी स्वाधीनता को मिलकर आज करीब 63 साल पूरे हुए हैं, पर इस 63 साल पूरे होने के बाद में भी जो सामाजिक न्याय के लिए, जो सामाजिक समता और समरसता के लिए डॉक्टर बाबा साहब जी ने संघर्ष किया था, क्या हम उसको हासिल कर सके या नहीं कर सके, ये हमारे लिए विचार का मुद्दा है। हमारा देश में बाबा साहब का नाम लेकर जातीयवाद की जमकर राजनीति हुई, पिछड़ों के और अगुड़ाई की बात करके राजनीतिक पार्टियों ने इसमें अपने को किस प्रकार से वोट बैंक पॉलिटिक्स कर सकते, इसके अनेक उदाहरण पेश किए। पर आज सही अर्थ में हमारे समाज से छुआछूत, अस्पृश्यता, जातिवाद को समाप्त करके हम एक समाज के अंग हैं और सबके लिए एक सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलने का जो सपना था, वो आज भी हम पूरा नहीं कर सके। अगर ऐसा मैंने कहा तो गलती नहीं होगी। आज देश की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हमारी सरकार ये कहती है कि हमारी 80% आबादी ऐसी है कि शहर में जिनका इनकम 32 रुपए प्रतिदिन से कम है वो गरीब है और जो 33 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं वो धनवान है। गांव में जिनका उत्पन्न प्रतिदिन का 26 रुपए है वो बहुत गरीब है और जो 27 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं वो धनवान है। क्या आज आप हम सबको इस बात के लिए सोचना होगा कि आज हमारे देश में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के हमारे बंधु हैं, क्या उनकी आर्थिक स्थिति बदली है? क्या उनको सही में सामाजिक न्याय में जो हमने सपना देखा था, क्या हमने हासिल किया है? क्या आर्थिक प्रगति, शैक्षणिक प्रगति के बारे में हम ये कह सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि 63 साल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था, वो सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए जातिवाद का उपयोग करके इसका जरूर उपयोग किया गया। जाति का उपयोग करके अनेक नेताओं का निर्माण हुआ। कुछ नेताओं ने तो अपनी प्रतिमाएं खड़ी की, गार्डन खड़े किए, 10,000 करोड़ रुपए खर्चा किए। महंगाई से हमारा समाज त्रस्त है और इसलिए हमें राजनीतिक स्वाधीनता मिली है, पर जो आर्थिक स्वातंत्र हम चाहते हैं वो अभी तक नहीं मिला है। अगर देश की तरक्की करनी है, देश का भविष्य बदलना है, तो हमारे जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो लड़के हैं, वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, व्यवसाय अभिमुख तांत्रिक शिक्षण उनको मिले, वो कंप्यूटर सीखे और उद्योग और व्यवसाय में जाकर अपने प्रगति और विकास की ओर जाए। आज जो हमारा टैलेंट है, जो साहित्य के क्षेत्र में है, काव्य के क्षेत्र में है, अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की प्रतिभा को हम बढ़ाएं, अच्छे नेतृत्व का निर्माण करें और इस देश का और इस समाज का गौरव बढ़ाएं।
मैं मानता हूं कि इस प्रक्रिया को और गतिशील करने की आवश्यकता है। केवल राजनीतिक सोच में इसको नहीं सोचना चाहिए। चुनाव जीतने और हार से केवल इसको नहीं जोड़ना चाहिए। हम ऐसा समाज निर्माण करना चाहते हैं कि समाज में छुआछूत, अस्पृश्यता और जातिवाद न हो, जहां कोई व्यक्ति जात के आधार पर बड़ा न हो, व्यक्ति उसके कार्य और कर्म से बड़ा हो। ऐसे समाज का निर्माण हम जब कर सकेंगे और 100% कर सकेंगे, उसी दिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का सही सपना पूरा हुआ, ये हम कह सकेंगे। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा काम है। इसको केवल राजनीतिक चश्मा पहनकर चुनावी राजनीति से जोड़कर उतना विचार करना ठीक नहीं होगा। 63 साल के हमारे इस प्रवास में हमने निश्चित रूप से प्रयास किए हैं, पर सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय ये हमारा लाइफ कन्विक्शन, हमारे जीवन की निष्ठा के रूप में हमने स्वीकारना चाहिए। हमारे समाज के उन सभी लोगों को न्याय देना चाहिए। और भाषणों में तो होता है, पर व्यक्तिगत जीवन के हमारे आचरण और व्यवहार में जब दिखेगा तो सही अर्थ में ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया गतिशील होगी। हमारे साथ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कोई भेदभाव न हो, उनके साथ सम्मान का व्यवहार हो। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में जो लोग काम करते हैं वो एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन, और जो सामाजिक और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के काम करते हैं वो 100 ईयर्स, सेंचुरी टू सेंचुरी सोचते हैं। बहनों और भाइयों, ये 63 साल के इतिहास में जो आर्थिक नीति को हमने अपनाया है, गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया था, पर गरीब और गरीब होते जा रहा है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवाओं के हाथों को बेरोजगार है, उनको रोजगार नहीं है। देश में गरीब मर रहा है। एक तरफ खाने के लिए रोटी नहीं, अनाज नहीं, और दूसरी तरफ देश में 58,000 करोड़ का अनाज सड़ जाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में 1,10,000 करोड़ के हमारी सब्जियां, फ्रूट्स सड़ जाते हैं। गरीब खाने के लिए मोहताज है। पर आज स्थिति ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सरकार को कहा कि आप अगर अनाज सड़ रहे तो गरीबों को बांट दो, पर दुर्भाग्यवश हमारे सरकार ने कहा कि यह कहने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। हम अनाज सड़ाएंगे पर हम गरीबों को नहीं बांटेंगे। मुझे बताइए, जो गरीब है, जो असहाय है, जो बेरोजगार है, इनमें किसकी संख्या है? बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज जो गरीब है, शोषित है, जो एक समय की रोटी नहीं खाते, झोपड़ी में रहते, जिनके पास पीने को पानी नहीं, गांव में जाने के लिए रोड नहीं, बच्चों के लिए स्कूल नहीं, अगर तबीयत बिगड़ गई तो हॉस्पिटल नहीं, ऐसी अगर स्थिति 63 साल में अगर सबसे ज्यादा लोग अगर कोई है तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज के लोग हैं, जिनके होठों पर कांग्रेस चुन कर आई, पर उनके जीवन का अंधेरा दूर नहीं हो सका। बाबा साहब का नाम लेकर वोट बैंक की राजनीति की गई। उत्तर प्रदेश की हालत यही है कि दलित महिलाओं पर अन्याय, अत्याचार हो रहा है। कुछ चुने हुए लोगों का विकास होना यानी समाज का विकास नहीं होता। एक उत्तर प्रदेश में एक मंत्री है, मैं टीवी पर देख रहा था, और वो मंत्री ब्राह्मण समाज के हैं, और टीवी पर बताया गया था कि उनके कितने रिश्तेदारों को कितना फायदा मिला है। लंबी लिस्ट थी। जात का नाम लेकर, नेताओं के नाम लेकर वोट बटोरने के काम करने वाले इस देश के राजनीतिक नेताओं और पार्टियों ने उस जातियों का कभी भला नहीं किया। ये जमीन का सिद्धांत है। उन्होंने केवल अपने तरफ देखा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना केवल राज्य को हासिल करने के लिए नहीं हुई है। हम कैसा भी करके सत्ता में जाए, एमएलए बने, एमपी बने, मिनिस्टर बने, और हम में से कोई एमपी, एमएलए और मिनिस्टर बन जाएंगे, चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे तो देश के सब सवाल सुलझाए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आवश्यकता हमारे दिल में क्या संवेदनशीलता है, क्या हमारे दिल में जिस प्रकार से प्राणी मात्र के बारे में एक संवेदनशीलता रहती है, उसी प्रकार की संवेदनशीलता समाज के शोषित पीड़ित लोगों के बारे में हमारे मन में है? क्या हम सही में दिल से उनके प्रगति और विकास के लिए काम कर रहे हैं? क्या उनके जीवन में जो अंधेरा है वो दूर करने के लिए कोई नया शासन के द्वारा, सुशासन के द्वारा हमने कुछ प्रगति की है? बहनों और भाइयों, ये हमारा उद्देश्य है। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ सरकार की
पीडीएस सिस्टम पर एक किताब का विमोचन हुआ और मुझे इस बात का गौरव है कि 1 रुपए किलो में चावल हमने गरीबों के घरों तक पहुंचाई और ऐसी सिस्टम तैयार की कि जो कंप्यूटराइज सिस्टम की है कि छत्तीसगढ़ में कोई भी गरीब आदमी भूखा नहीं मरा। 26% आबादी वहां शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बहुत बड़े प्रमाण पर है, पर आज वहां के लोगों को कोई भूखे मरने की स्थिति नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार 1 रुपए किलो में चावल उनके घर में पहुंचाने का काम कर रही है, गरीब को जीने की ताकत दे रही है, उसको मदद दे रही है। मैं वो सपना देखता हूं कि केवल चावल और रोटी देकर काम नहीं होगा। उन समाज के उन लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान, उन गरीबों को अच्छा जीवन मिले, साफ सुथरे घर मिले, उनके बच्चों के लिए स्कूल में जाने के लिए अवसर मिले, उनके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बने, वो सम्मान में समाज के में जी सके, ऐसी स्थिति हमको निर्माण करनी है। छुआछूत अस्पृश्यता को मिटाकर हम एक समाज के अंग है। ये दुर्भाग्य है समाज के, हमारे समाज का, कि हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महिषी को आखिर अपने धर्म को छोड़ना पड़ा। जब अस्पृश्यता, जातिवाद के कारण समाज में न्याय नहीं मिला, जब सामाजिक न्याय नहीं मिला, आर्थिक न्याय नहीं मिला, शैक्षणिक न्याय नहीं मिला, तो दुर्भाग्यवश उनको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। ये परिस्थिति समाज में जो निर्माण हुई, उसका कारण क्या था? हम उस परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। मेरा परम भाग्य है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जिस भूमि पर, नागपुर के दीक्षा भूमि पर अपना धर्म बदला और बौद्ध धर्म में प्रवेश किया, उस भूमि का काफी बड़ा काम मैं जब उस जिले का पालक मंत्री था उसमें करने का मुझे सौभाग्य मिला। उस स्मारक को हमने उस समय पूरा किया, रोड बनाए, कंपाउंड वॉल बनाई, स्टेनलेस स्टील पाइप का रेलिंग किया, वहां पीने का पानी पहुंचाया। हर साल दशहरे के दिन हजारों लाखों लोग वहां आते हैं।